आरडीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पीएच वैल्यू के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। पीएच वैल्यू क्लास 10 के साइंस के सेकंड चैप्टर का एक टॉपिक है। ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि इसमें पीएच का मीनिंग क्या होता है। पीएच है क्या? देखो, पीएच जो है आया है पोटेंज और हाइड्रोजन, दो वर्ड्स, पोटेंज डिहाइड्रोजन, एक फ्रांसीसी है वर्ड है पोटेंज डिहाइड्रोजन, उसी से आया है पीएच। पोटेंज मीन्स होता है, पोटेंज मीन्स होता है पावर, और एच से तो हाइड्रोजन है ये है, तो इस तरह से क्या हुआ कि पावर ऑफ हाइड्रोजन आए, इसका मतलब हुआ। और इसका डेफिनेशन क्या है? इसका डेफिनेशन है कि द negative logarithm of the concentration of hydrogen ions present in a solution is called pH value। मतलब किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन के सांद्र, मोलर सांद्र के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच वैल्यू कहते हैं। इस तरह से पीएच इक्वल टू क्या होता है? माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। इसमें देखो कंसंट्रेशन जो है, ये जो बिग ब्रैकेट है ऐसा, इससे क्या किया जाता है? इससे कंसंट्रेशन को इंडिकेट किया जाता है। ऐसा हो गया मतलब कंसंट्रेशन है, तो ऐसा इसका मतलब हुआ कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन है। इस समझ गया? अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम बताने जा रहे हैं। देखो कि कोई सॉल्यूशन है और उसमें कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस जो है 1 × 10⁻⁻5 m है। अब इसका पीएच हम कैसे निकालेंगे? पीएच निकालने के लिए क्या करेंगे? पीएच इक्वल टू माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है। तो यहाँ पर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन जो है वो क्या था? 10⁻⁻5 था। तो लॉग जब रहता है, लॉग रहता है तो पावर जो है वो साइड में आ जाता है, माइनस इंटू -5 लॉग 10 ये होता है। तो क्या हो गया? 5 हो गया। और लॉग 10 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1। तो इस तरह से इसका पीएच वैल्यू क्या हो गया? 5। ठीक है। अब जो ये सवाल है कि पीएच वैल्यू इसका कितना होता है? देखो, पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन जो है वो होता है 7, और पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन होता है लेस देन 7, और पीएच वैल्यू ऑफ एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है क्या? मोर देन 7। क्या होता है? मोर देन, अल्कलाइन सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू होता है मोर देन 7। ठीक है। और न्यूट्रल का क्या होता है? 7। एसिडिक का क्या होता है? लेस देन 7। और अल्कलाइन का क्या होता है? मोर देन 7। अब सवाल यह है कि ये न्यूट्रल का 7 कैसे हुआ? इस 7 का फंडा है क्या? ये क्या चीज है? अब ये समझना जरूरी है, और ये समझने के लिए हम लोग को शुरू करना पड़ेगा आयनिक प्रोडक्ट से। वाटर का जो आयनिक प्रोडक्ट होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस वो होता है 10⁻⁻14। वाटर का आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो है वो क्या होता है? वाटर में जैसे हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल टू का जो प्रोडक्ट है, कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, ये होता है 10⁻⁻14 m², 1 ये किस टेम्परेचर में हो? ये वेरी करता है टेम्परेचर के हिसाब से। तो हम लोग जो रूम टेम्परेचर जो होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, और 25 डिग्री सेल्सियस में यही होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, 1 × 10⁻⁻14 m²। तो 1 × 10⁻⁻14 m² होता है। अब जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन किसको कहते हैं? न्यूट्रल सॉल्यूशन हम उसको कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन और इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, दोनों इक्वल हो गया तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? न्यूट्रल सॉल्यूशन। अब न्यूट्रल सॉल्यूशन में ये इक्वल होता है तो देयरफॉर क्या हो गया? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर
में क्या होगा, ये OH माइनस को हम लोग H प्लस भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है, तो इसके बदले ही और बैठा दिए हम लोग, तो क्या होगा 10⁻⁴। अब यहाँ पर क्या हो गया, दो तो है हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन, तो इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 10⁻⁴। अब इसको ये हो गया, तो इसलिए क्या हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे कि हाइड्रोजन आयन का जो कंसेंट्रेशन है ये स्क्वायर है, तो इधर क्या होगा, इधर हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा, 2 इक्वल टू 10⁻⁷ हो गया। तो हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन इन न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है 10⁻⁷ m, 10⁻⁷ m। अब हाइड्रोजन आयन का इतना हुआ तो हाइड्रोक्साइड आयन का क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन का भी इतना ही होगा, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल होता है इन न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो अब एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होगा, अच्छा एक चीज और, इसमें एक चीज ये देखना है कि ये इसका जो पीएच वैल्यू क्या होगा। न्यूट्रल सॉल्यूशन में तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन हो गया 10⁻⁷ m। अब इसका पीएच वैल्यू हमको देखना है, तो पीएच वैल्यू क्या होगा, पीएच वैल्यू हो जाएगा क्या, पीएच वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा, क्योंकि पीएच वैल्यू जो होता है, पीएच इक्वल टू क्या होता है बोलो, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ पर माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या हो गया 10⁻⁷ हो गया। अब लॉग रहता है तो ये जो पावर है वो साइड में आ जाता है, तो साइड में आ जाता है तो ऐसे लिख देंगे इसको log 10, और log 10 का वैल्यू क्या होता है, log 10 का वैल्यू होता है 1, हम बताएंगे अभी, और 7 × 1 इक्वल क्या होगा 7। तो यही कारण है कि pH वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 1, pH वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है 1 होता है, सॉरी 1 7 होता है, pH वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। अब pH वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन क्या होता है, pH वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन का हम लोग कैसे पता करेंगे, देखो हम बताए कि न्यूट्रल सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों का कंसंट्रेशन सेम रहता है, और इसीलिए क्या होगा हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है वो 10⁻⁷ m है। तो 10⁻⁷ m कैसे है ये भी अब बताइए अभी। तो अब एसिडिक सॉल्यूशन अगर हो गया, अगर एसिड इसमें मिला दिए, तो हम जानते हैं कि एसिड किसको कहते हैं, एसिड कहते हैं उसको जो वाटर में डिजॉल्व होकर के क्या करता है हाइड्रोजन आयन देता है। तो हाइड्रोजन आयन देता है तो हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा, एसिड अगर डाल देंगे वाटर में तो हाइड्रोजन आयन बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन बढ़ जाएगा। तो 10⁻⁷ m है, तो इससे ज्यादा अगर यदि हमको लिखना है तो -6 लिख देंगे, 1 × 10⁻⁶ m। तो ये हुआ, या फिर 10⁻⁵ लिखेंगे तो ये भी ज्यादा हुआ, ठीक है। 10⁻⁴ लिखेंगे तो ये भी ज्यादा हुआ 10⁻⁷ से। तो अब हम इसका पीएच वैल्यू जब निकालेंगे, जैसे कि ये मान लेते हैं कि 10⁻⁶ है, तो 10⁻⁶ है तो इसका पीएच क्या होगा माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, मतलब माइनस लॉग, और इसका क्या होगा 10⁻⁶, और ये माइनस साइड आ जाएगा, तो क्या हुआ log 10, और log 10 का वैल्यू क्या हुआ, log 10 का वैल्यू 1, और इस तरह से क्या हुआ 6। तो 6 क्या है लेस देन 7, तो इसीलिए क्या हम कहते हैं कि एसिडिक सॉल्यूशन का जो पीएच वैल्यू है वो लेस देन 7 होता है। अब एल्कलाइन सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू क्या होता है, एल्कलाइन सॉल्यूशन का जो पीएच वैल्यू है उसका पता अब हम ठीक करेंगे। देखो एल्कलाइन सॉल्यूशन में क्या होता है, जब अगर हम कोई एल्कली डाल देते हैं उसमें तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन बढ़ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अल्कलीज आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच गिव हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो हाइड्रोक्साइड आयन देता है, हाइड्रोक्साइड आयन बढ़ गया, हाइड्रोक्साइड आयन बढ़ गया तो हाइड्रोजन आयन क्या होगा कम हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन कम हो जाएगा, मतलब लेस देन 10⁻⁷ होगा, और लेस देन 10⁻⁷ कितना होगा, लेस देन 10⁻⁷ अगर करना है तो कितना हो जाएगा, लेस देन 10⁻⁷ के लिए हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁸ है, ये क्या है, ये लेस देन 10⁻⁷ है अगर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन।
इक्वल टू लेस देन 10⁻⁷ मतलब 10⁻⁸ होगा, या फिर क्या होगा 10⁻⁹ भी लिखेंगे तब भी क्या होगा कि 10⁻⁷ से कम होगा। तो अब क्या है कि अब इसका हम pH निकालेंगे अगर, तो pH इक्वल टू क्या होगा माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन है, मतलब माइनस लॉग क्या 10⁻⁹, मतलब क्या हुआ -9 पावर साइड आ जाता है और log 10 और log 10 का वैल्यू 1 इक्वल टू क्या हो 9। तो इस तरह से क्या हो pH वैल्यू हो गया 9। अब 9 हो गया pH वैल्यू 9 हो गया, तो क्या होगा कि ये मोर देन 7 हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अल्कलाइन सॉल्यूशन का pH वैल्यू जो है वो क्या होता है मोर देन 7 होता है, और एसिडिक का क्या होता है लेस देन 7 होता है, और न्यूट्रल का क्या होता है 7 होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग pH वैल्यू के बारे में आज हम लोग पूरी तरह से समझ गए हैं, और अगला वीडियो में फिर आप लोग से मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लेकिन जरूर कीजिएगा, ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोग के लिए ला सकें। धन्यवाद।